में एमएसपी किसका कितना बढ़ा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासत भी जोरों से हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। सियासत की बानगी ये भी देखिए कि अब बात चैलेंज लेने और देने पर उतर आई है। एक और बीजेपी केंद्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी मनमोहन सरकार के कार्यकाल को याद कर इस सरकार द्वारा बढ़ाए जा रहे दरों पर तंज कस रही है। दरअसल सियासत यहां की तब गर्म हो गई जब फसलों की एमएसपी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम भूपेश बघेल और मोदी जी के 9 साल में एमएसपी किसका कितना बड़ा है? अगर हिम्मत है तो माफी मांगने के लिए तैयार रहें। अगर है हिम्मत तो डिबेट कर लें कि उनके 9 साल और मोदी के 9 साल में एमएसपी किसका कितना बढ़ा है। अगर हिम्मत है तो माफी मांगने के लिए तैयार रहें। भारत सरकार ने 2014 के एमएसपी से 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना बढ़ाया है दलहन तिलहन, जो इन्होंने कभी दिया नहीं। ये क्या बोलेंगे? इधर फसलों पर समर्थन मूल्य में वृद्धि पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा दिए गए चैलेंज को स्वीकार करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि वे इस विषय पर किसी भी मंच से बात करने को तैयार हैं। हर किसी की चुनौती स्वीकार है। एमएसपी से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम सब में बहस कर सकते हैं। हमारे यहाँ से कोई भी चुनौती स्वीकार कर लेंगे। महंगाई के बीच 143 रुपए धान में वृद्धि किसानों के साथ धोखा है। बिल्कुल उस चुनौती स्वीकार करते हैं। किस मंच में आना चाहते हैं बता दें। यूपीए सरकार में कितना धान का भाव बढ़ा और एनडीए सरकार में कितने भाव बढ़ा। 10 साल उनके भी हो रहे हैं, 10 साल हमारे भी थे। उसमें कितना % एमएसपी बढ़ा और इस समय कितना बढ़ा, ये हम बात करने के तैयार हैं। उस समय डीजल के भाव क्या थे और इस समय क्या है डीजल पेट्रोल के। बिल्कुल जिस मंच में आना चाहे हमारा कोई भी कार्यकर्ता बैठ के उससे बहस कर लेगा, कोई भी किसान बात कर लेगा। दरअसल प्रदेश में किसानों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कई ऐसी योजनाएं संचालित की हैं जिनसे किसानों को सीधा फायदा मिल रहा है। अब बीजेपी भूपेश सरकार की इन योजनाओं का तोड़ निकालने में लगी है। तो बीजेपी भूपेश सरकार की योजनाओं का तोड़ निकालने में लगी है क्योंकि बीजेपी भी समझ गई है कि अगर छत्तीसगढ़ में अपने 5 साल के वनवास को खत्म करना है तो किसानों के मुद्दों को उठाना होगा। और तभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और गौठान में जाकर भूपेश बघेल सरकार की नाकामियों को उजागर करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कौशल स्वर्णवीर हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, सुरेंद्र वर्मा साहब हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन शुरुआत सुरेंद्र वर्मा आप ही के साथ, क्योंकि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि आप किसानों के लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस की सरकार ने। मनमोहन सरकार के समय किसानों के लिए क्या हुआ था? आप तुलना कर लीजिए 9 साल की मोदी सरकार के एमएसपी में कितनी वृद्धि हुई और मनमोहन सिंह के 9 साल में कितनी वृद्धि हुई थी एमएसपी में। तिलक जी, आपको वर्ष मैं गिनाता हूँ। बात श्रेय लेने की नहीं है, बात अन्नदाता के अधिकार का है। जो छत्तीसगढ़ के किसान 15 साल रमन राज के कुशासन को भी भोगे और पिछले 4.5 साल में जो 15 साल रमन सरकार के वादा खिलाफी को भोगे, बोनस के नाम पर ठगा गया। और जो हमारी सरकार में, जो भूपेश बघेल सरकार में, न केवल कर्ज माफी का वादा, सिंचाई कर भी माफ किए। और इस साल एमएसपी के बाद जो छत्तीसगढ़ का किसान धान बेचेगा उसको 2803 रुपए मिलेगा सोनी जी। और देश के बाकी किसान हैं उनके लिए 2183 रुपया।
जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि है 9,000 और 10,000 रुपए प्रति एकड़, बिना किसी भेदभाव के, जिनका जितना रकबा उतना उनकी हिस्सेदारी। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये नोट कर ले, बार बार झूठ बोलने वाले, कि जो यूपीए की सरकार थी 2004-5 में समर्थन मूल्य धान का था 560 रुपया, और यूपीए के रहते रहते ये 1360 हो गया। कुल वृद्धि सोनी जी 142.85%। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 142.85%। और मोदी सरकार की आप बात करें 2013-14 में 1360 था, जो अभी 10वीं बार जो वृद्धि हुई है 2183 रुपया हुआ है। इसमें कुल वृद्धि आप देखेंगे तो 60.51%, आधे से भी कम यूपीए की तुलना में। वहीं आप डीजल के भाव में आप देखेंगे, डीजल तो 2014 में 55 रुपया 48 पैसा था, जो आज क्रूड ऑयल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आता है उसके बावजूद 98 रुपया 80 पैसा। पर सेंट्रल एक्साइज यूपीए के समय मनमोहन सरकार में 3 रुपये 54 पैसा थी, 10 गुना मुनाफाखोरी कर रही है मोदी सरकार, 31 रुपए से अधिक सेंट्रल एक्साइज वसूल रही है। पोटास की कीमत पिछले एक साल में 113% बढ़ा है सोनी जी। ये वाजपेयी बताए 800 रुपए का पोटास एक साल के भीतर 1700 रुपया, 900 रुपए की मूल्य वृद्धि। एनपीके जो है वो 1053 से 1470, 39.6% मूल्य वृद्धि। बिजली के दाम में 77% वृद्धि। तो भारतीय जनता पार्टी तो 2014 में वादा की थी एमएसपी की गारंटी देने की, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने की। इनसे पूछिए क्या होता है सीटू फार्मूला, 50% लाभ देना था, और ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कहते हैं कि वो संभव नहीं है। 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा था, ये उल्टा लागत 3 गुना कर दिए, मुनाफा आधा भी नहीं बचा। तो भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाजी से प्रदेश की जनता और देश की जनता विदित है। 13% से अधिक है सोनी जी महंगाई दर, लेकिन जब एमएसपी बढ़ाने की बारी आती है तो 7%। ये बताए पिछले 10 साल में केवल 60.51%, जबकि मनमोहन सरकार में 142.85, 143% मूल्य वृद्धि हुई थी। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से किसानी तैसी होने की बात करते हैं। ये एफसीआई को बर्बाद करके 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जेदारी में डाल दिए। जिस प्रकार से इनकी मंशा है, ये एमएसपी पे खरीदना ही नहीं चाहते। जब किसान गारंटी के लिए कमेटी बनाने की बात कही थी, क्या हुआ वादे का? समय कांग्रेस पार्टी जो केंद्र में थी, यूपीए 1 यूपीए 2, इनकी हठधर्मिता से, किसान विरोधी नीतियों से, जबकि हमारी केंद्र सरकारी सौर बिजली योजना हो, यूरिया की उपलब्धता हो, पोटास की उपलब्धता हो, और जो रेडीमेड मंडी और तुरंत उनकी फसल का उठाव की व्यवस्था हो, इसकी व्यवस्था हमारी केंद्र सरकार ने किया है। यही कारण था कि 2014 में हमारी सरकार केंद्र में शासित हुई, और उसके बाद अभी जब 15 साल की हमारी सरकार थी, रमन सिंह की सरकार, हमने किसानों के साथ चाहे सौर ऊर्जा की बात हो, सिंचाई की बात हो, पंप कनेक्शन की बात हो, और अच्छी मात्रा में खाद की पदार्थ होती है। वो तो कह रहे हैं कि देखिए साहब, मनमोहन सरकार में क्या महंगाई की दर थी और आज की महंगाई की दर क्या है वो देख लीजिए आप। छत्तीसगढ़ में जो धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है, क्या इतना समर्थन मूल्य किसी और राज्य में मिल रहा है क्या? राजीव बताइए। आज देखिए, गेहूं को, तिलहन हो, दलहन हो या धान का एमएसपी जो हमने बढ़ाया है, उसको किसानों का बहुत व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। अब कांग्रेस के पास यूपीए 1 और यूपीए 2 बताने के लिए क्या है? घोटाला, महाघोटाला, जबरदस्त घोटाला, 2G घोटाला, AG घोटाला, खाद घोटाला, यूरिया की उपलब्धता नहीं थी। आज हमारी सरकार आई है, इनकी सरकार थी, अभी इनकी सरकार है। किसानों के अनावरी गिरदावरी, जो किसानों का रकबा होता है, उन्होंने कम कर दिया। किसानों को बारदाने उपलब्ध नहीं हुए और कहते केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं करवाई। किसानों को इन्होंने उपलब्ध, जो यूरिया की उपलब्धता होनी चाहिए थे, जो सहकारी संस्थाओं के माध्यम से, वो भी उपलब्ध नहीं करवाया। जो वर्मी कंपोज है, जिसमें पत्थर लगे हुए हैं, उसे खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। शिवम जी, छत्तीसगढ़ का किसान गांठ बांध चुका है। इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार को और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट देने के लिए घाट बांध चुका है। और इनके यूपीए 1-2 की तुलना, जैसे गिरिराज जी ने कहा, और हमारी सरकार की तुलना में अगर देखें तो जितनी केंद्र सब्सिडी देती है, जितनी केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाया, जितने
प्रचुरता के साथ सब्सिडी देती है, जितने कृषि यंत्रों को सस्ता किया, उसकी आप तुलना करेंगे जिस तरीके से बाजार उपलब्ध करा जाए, चाहे फूड कॉर्पोरेशन इंडिया हो या लोकल खुदरा बाजार, केंद्र के सामने इनकी 9 साल की सरकार की कोई, तभी इनके हाथ से सत्ता चले गई। यदि ये 9 साल अच्छा काम करते तो तीसरा जनादेश 2014 का भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिला? इसीलिए मिला क्योंकि हमारी सरकार किसानी की ऐसी सरकार है। हमने सिंचाई परियोजना की बात कर लीजिए, यूरिया की उपलब्धता की बात कर लीजिए, बाजार की बात कर लीजिए, सारी बातों में हमारी एनडीए सरकार ने किसानों के साथ खड़ी रही और आगे भी खड़ी रहेगी। और जहां तक बात है, इनके भूपेश बघेल जी की सरकार किसान विरोधी चेहरा उजागर हो चुका है। तो कहने के लिए कुछ नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास, केवल झूठ का सहारा है। आज देखिए जो चाहे सिंचाई की जो महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है बीजेपी का छत्तीसगढ़ में, उससे कुछ फायदा मिलता नजर आ रहा है इस बार, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत फायदा मिलता नजर आ रहा है, पूरी फायदा मिल रहा है। और किसानों का, जो किसान कह रहे हैं, हम कुछ शिकायत कर रहे हैं कि सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, बिजली समय पर उपलब्ध नहीं है, किसान कह रहे हैं कि हमें बहुत सारी तकलीफें हो रही है, जिस प्रकार से हम जो योजनाएं हैं। ठीक है, कुछ तकनीकी खराबी, इनका फोन कट गया है। लेकिन कौशल सर, क्या लगता है, क्या राजनीतिक दल ये समझ गए हैं इस बार 23 का चुनाव हुआ फिर 24 का चुनाव, किसानों को मुद्दा बनाकर ही चुनाव जीत सकते हैं? जो दल ज्यादा किसान हितैषी होने का दावा करेगा उसकी ज्यादा सीटें आएंगी और वही सत्ता पर काबिज होगा। कौशल सर। आप देखेंगे कि जिस समय से किसान के आंदोलन शुरू है, उस समय से देश में जो माहौल बना, उसके बाद से लगातार आप देखेंगे कि किसानों के हित में लगातार केंद्र सरकार भी बात कर रही है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, कृषि प्रधान प्रदेश है। तो यहाँ पर जो किसानों की जो किसानों को जो समर्थन मुझे जो किया जा रहा है, मुझे लगता है कि पूरे देश में कहीं दूसरी जगह पे नहीं है। यहाँ पर जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो के माध्यम से जो पैसा दिया जाता है, वो कहीं न कहीं जो साइकिल बनाया गया है कि जब पैसा उनके खाते में जाता है तो किसानों को जब उधारी लेने की जरूरत पड़ती है, उस समय उनके जो खाते हैं उसमें पैसे डल जाते हैं। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने जो किसानों के काम किया, भारतीय जनता पार्टी उसका तोड़ निकालने की लगातार कोशिश कर रही है। और इस साल आप देखेंगे कि अभी जो धान खरीद सीजन चालू होगा उसमें 28 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी होगी। अब क्योंकि केंद्र सरकार ने जो एमएसपी बढ़ा दिया 143 रुपये, तो वो 143 रुपये भी झुके मिलेंगे। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में जो किसानों को जो मिल रहा है प्रति क्विंटल जो धान की जो कीमत है, वो काफी अधिक तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक अच्छी कीमत है जिससे किसानों का भला हो रहा है। और इसके माध्यम से जो लोगों तक डायरेक्ट बेनिफिट जो कह सकते हैं, जो उसके माध्यम जो लोगों की जेब में सीधा पहुंच रहा है, उससे उनको त्योहार मनाने की आसानी होती है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है, यहाँ का जो बाजार है, यहाँ पर आप चाहे तो जो गाड़ियों का जो बाजार है, सोने का बाजार है, कपड़े का जो बाजार है, यहाँ पर हर बाजार में लगभग पैसा आया है। कारण क्या है कि छत्तीसगढ़ में किसानों जब धान खरीदी हुई तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए किसानों की जेब में गए हैं सरकार की ओर से। तो वो 20,000 करोड़ डायरेक्ट मार्केट में है। किसानों की एक टेंडेंसी होती है कि जब उनके पास पैसा आता है तो वो खरीदी करने बाजार में जाते हैं। तो कहीं न कहीं जो साइकिल बना है, इससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था भी बेहतर हुई है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जो किसानों की जो एमएसपी घोषणा है भारतीय जनता पार्टी की, अभी जो 23 का चुनाव होने वाला है, केंद्र सरकार ने एमएसपी 143 बढ़ा। हो सकता है कि लोकसभा के जब चुनाव हो अगले साल, हो सकता है उसके पहले भी कुछ एमएसपी में वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि कहीं न कहीं किसान बड़ा फैक्टर होता है, बड़ा वोट बैंक है किसी भी राजनीतिक दल। ठीक है, किसान एक बड़ा फैक्टर है और बड़ा वोट बैंक है राजनीतिक दलों के लिए। सुरेंद्र वर्मा, लेकिन बीजेपी पूछ रही है बार बार सुरेंद्र जी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में किसानों के लिए क्या किया? आप जो कंपोस्ट दे रहे हैं उसमें मिलावट है, आपने जो गोधन न्याय योजना शुरू की, गौठान योजना, उसमें गौठानों में स्थिति खराब है पशुधन की, वहाँ पर पशु टिक नहीं रहे हैं, वहाँ पर गाय टिकी नहीं रही हैं। ये हालात बना रखे हैं छत्तीसगढ़ में। सोनी जी, किसानों से यदि भाजपाइयों का सरोकार होता तो ऐसे तथ्यहीन आरोप नहीं लगाते। ये गमले में धनिया उगाने वाले वाजपेयी जाके देखे, 2011 से 2016 तक रमन सरकार में
45 से 68 रुपए 68 रुपीज किलो में वर्मी कंपोस्ट बाहर की कंपनियों से मंगाया जाता था। आज छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अपने गांव के गोठान में स्वयं राजू जी तैयार कर जुड़े रहे हैं हैं, तो क्या इनको हमारे साथ? तकलीफ हो रही है। 10 हाँ। रुपए किलो में बिक रहे हैं वर्मी कंपोस्ट। राजू मूल जी बात, हैं? मोदी सरकार के फोकस में अपने पूंजीपति मित्रों का ही हित है। 15 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ कर दिए और क्या किया किसानों के खाद सब्सिडी के साथ। पिछले बजट से इस बजट में 35,000 करोड़ की कटौती। पिछला बजट था खाद सब्सिडी का 1,40,122 करोड़। इस बजट में वो 35,000 करोड़ घटा के मात्र 1,05,000 करोड़ रह गया। तो इनके फोकस में अपने पूंजीपति मित्रों का हित है। ये कृषि उपकरण की बात कर रहे थे। मोदी सरकार देश की इकलौती सरकार है जो कृषि उपकरण ट्रैक्टर सहित तमाम उपकरणों में 18% जीएसटी, 12%, 28% तक जीएसटी वसूल रही है। ये कृषि उपकरण घोटाले की बात कर रहे थे। आपको याद होगा इनके समय में जो सब्सिडी है कृषि उपकरण में काउंटर तय हुआ करते थे और किसानों के लिए जो बांध बनाए गए थे जलकी का, वो भी याद होगा। इनके कृषि मंत्री कब्जा करके रखे थे। 5 लाख हेक्टेयर कृषि में सिंचाई का रकबा बढ़ाया सोनी जी। ये भूपेश सरकार है। कृषि विकास दर देश की तुलना में लगभग दुगना है पिछले 4 साल से। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां रमन राज में बोनस के नाम पर ये ठगा करते थे। किसान यहाँ के कर्ज से लग के रोज औसत 4 किसान आत्महत्या करने मजबूर थे। 15 साल के रमन राज में 20,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। ये अभी बात कर रहे थे मोदी सरकार के केंद्रीय पुल में चावल उठाने का। देश के इकलौते और पहले प्रधानमंत्री है मोदी जी जब केंद्रीय पुल में राज्य सरकार के द्वारा अतिरिक्त उपार्जित धान और चावल पर ये लिमिट लगाए। ये उसना अरबा का अड़ंगा लगाते हैं। कभी ये केंद्रीय पुल की लिमिट तय करते हैं, कभी घटाते हैं, कभी बढ़ाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के फोकस में केवल पूंजीपति मित्र है। आपको याद होगा हरियाणा और मध्य प्रदेश में अडानी के साइलों में जमा करने के लिए एफसीआई को बाईपास किया गया। तो सरकारी उपक्रमों को बर्बाद करके अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने वाले किस मुंह से किसानी तेजी होने का ढोंग करते। मैंने तो 10 साल का आंकड़ा दिया सोनी जी। यूपीए के समय में जो वृद्धि थी वो 142.85% थी 10 साल में। ये 10वां एमएसपी डिक्लेयर हुआ है मोदी सरकार में, मात्र 60.51, आधे से भी कम। तो ये किसको चुनौती देते हैं? इनके फर्जीवाड़े की कलई खुल चुकी है। ये अभी बात कर रहे थे बिजली पंप की। 5,81,000 नए कनेक्शन भूपेश सरकार ने दिए हैं जिसको रमन सरकार ने रोक के रखा था। ठीक है, लगातार राजीव चक्रवर्ती जवाब है आपके पास। भी सर्विदित है। देखिए ठीक है, बोलने दीजिए सर। मोटरसाइकिल का नंबर अब सुरेंद्र वर्मा और राजीव चक्रवर्ती को बोलने दीजिए प्लीज। जी 4.5 वर्षों में जो किसानों की दुर्दशा इन्होंने की है और इन्होंने जो कसम खाई थी कि हम बैंकों का ऋण माफ करेंगे, केवल सहकारी बैंकों के ऋण माफ किए, और जहाँ तक बात थी बैंकों के जो आज तक माफ नहीं हुए, किसानों को नोटिस आ रही है। इन्होंने वादा किया था कल हरियाणा में क्या हुआ पता है आपको? केंद्र सरकार का 80%। राजीव चक्रवर्ती कल हरियाणा में क्या हुआ पता है आपको? हरियाणा में कल क्या हुआ? जी बताइए। कल एमएसपी को लेकर किसान जब सड़कों पर उतरे तो उन पर लाठियां चलाई गई, पता है आपको? नहीं देखिए, कानून व्यवस्था जो भंग करेगा उसकी कोई भी सरकार हो, लाठियां नहीं भागी जाती है। लेकिन ये राज्य की जो दूसरी सरकार है ये लाठियां नहीं भाग रही है, ये तो आपकी सरकार है सर हरियाणा में भी। ये जो गोठान में वर्मी कंपोस्ट इसे खरीदने के लिए विवश करती है। ये जो किसानों का रकबा है उसे कम कर दिया है। जो किसान 16 एकड़ का था उसे 10 एकड़ का बना दिया। किसानों में बहुत असंतोष है सोनी जी, ये किसानों के संतोष को कम नहीं कर सकते भाई। कम से कम हरियाणा सरकार ने भीतर भी कर दिया। यहाँ तो किसानों के साथ भीतर घात हुआ, धोखा हुआ। और आगामी आने वाले चुनाव में किसान इन्हीं मुद्दों को लेकर इनकी सरकार का घेराव करेंगे, इनकी सरकार को सत्ता से पदमुक्त करेंगे और ये तय हो चुका है। मैं इसके पहले जो कह रहा था कि हमने 100 पंप लगाया करते थे, आज किसान अपना पैसा जमा कर चुके हैं सोनी जी। लेकिन किसान के पंप जमा होने के बावजूद, शुल्क जमा होने के बावजूद न ये ट्रांसफार्मर लगाते हैं, न ये पंप कनेक्शन दे रहे हैं। इस पंप कनेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा असंतोष। 940 किसानों के जेब में डकैती करने वाले भाजपा उनका कोई जवाब नहीं है राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार पूरी तरह से गिर चुकी है। करते रहे रमन राज में। कौशल स्वर्णवीर सर, ये एमएसपी का मुद्दा ज्यादा प्रभावी रहने वाला है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसलों को खरीदा जाए, ये किसान लंबे समय से मांग कर रहे हैं।
हालांकि कई बार कई जगहों पर हो रहा है, कई जगह पर एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो पा रहा है। तो किसान एक बार फिर से आंदोलन की उस मोड में आ गए हैं, क्योंकि इसी के चलते एमएसपी समेत तमाम मांगों के चलते धरना चला किसानों का पिछले तकरीबन 11 महीने तक। उसके बाद धरना शांत हुआ, लेकिन किसानों की मांग बरकरार है कि एमएसपी मूल्य हमें उचित दिया जाए और एमएसपी पर फसलों की खरीद की जाए। सरकार ने नियम तो लागू कर दिया है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। देखिए शिवम जी, निश्चित तौर पे एमएसपी जो होता है, किसानों की जो लागत है उनका मूल्य निकलना चाहिए। उनका जो उत्पादन लागत है उसकी तुलना में जो जिस मात्रा में सरकार धान खरीदती है, किसानों को उससे घाटा नहीं होना चाहिए। किसानों की यही मांग होती है कि उनको उत्पादन में, प्रति एकड़ उत्पादन में जितनी लागत आती है, कम से कम उतनी दर में उनका जो धान है वो बिक जाए। क्योंकि कहीं न कहीं प्रति एकड़ आप देखेंगे 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार होती है किसानों की। छत्तीसगढ़ सरकार 15 क्विंटल खरीद रही थी और इस साल से उन्होंने 20 क्विंटल धान खरीद की घोषणा की है। मतलब छत्तीसगढ़ में तो जो जितना उत्पादन हो रहा है उसने खरीदने की घोषणा कर दी गई है। एमएसपी जितना है, एमएसपी से ज्यादा पैसा भी दिया जा रहा है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर किसानों की हालत ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि किसानों का उत्पादन लागत जितना है, कम से कम उतनी लागत में किसानों का धान खरीदा जाना चाहिए। क्योंकि जब तक उनको प्रॉफिट नहीं होगा तब तक धान उगाने से कोई मतलब नहीं है। कारण इसका ये है क्योंकि बिजली की दर है, पानी की दर है, खाद है, बीज है, सभी की कीमतें बढ़ गई है। तो कहीं से उत्पादन लागत बढ़ा है प्रति एकड़। तो जो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर जो एमएसपी तय करती है, सभी राज्यों को उस एमएसपी के आधार पर ही खरीदी की जानी चाहिए। क्योंकि इतना निर्धारित किया प्रति एकड़ जो निर्धारित मात्रा है, क्योंकि उससे ज्यादा उत्पादन होता है, उससे किसानों खुले बाजारों में बेचने को मजबूर होता है। और वही जो है वहाँ बिचौलिए और जो व्यापारी हैं वो उनको अनाप शनाप दामों में खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों का घाटा होता है। तो ऐसा लगता है कि जो सरकार है उनको जो पैदावार है उसको पूरा मूल्य देना चाहिए और पूरी खरीदी करनी चाहिए, ताकि किसानों का जो उत्पादन लागत है वो उनको मिल सके। ठीक है, कुछ कह रहे थे सुरेंद्र जी? सोनी जी, देश के किसानों की ये मांग है कि एमएसपी तय करने की जो कमेटी होती है उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। जब किसान आंदोलन हुए थे तो मोदी सरकार ने एमएसपी की गारंटी के कानून बनाने की बात कही थी। आज तक उस कमेटी की एक बैठक नहीं हुई है। तो भाजपा के फर्जीवाड़े को भी देश के किसान भोग रहे हैं। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, 2003 में रमन सिंह ने वादा किया था 270 रुपया प्रति क्विंटल बोनस का। ये सरकार पे है, याद नहीं आया? 2008 में 300 रुपया बोनस का वादा किया था। चुनावी साल को छोड़ के एक साल नहीं दिए। 2013 में 2100 रुपया समर्थन मूल्य और 300 रुपया बोनस। 2400 का वादा था, दिए केवल 1360। 940 रुपया प्रति क्विंटल किसानों के जेब में डकैती करने वाले भाइयों पर छत्तीसगढ़ के किसान कभी भरोसा नहीं करेंगे। 15 साल शोषण के अलावा कुछ नहीं किया। परिवहन घोटाला भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, कैसे साइकिल के नंबर को हाईवे बताए। क्या हुआ? और बहुत शुक्रिया आपका राजीव चक्रवर्ती साहब, सुरेंद्र बरवंशी आपका शुक्रिया, कौशल स्वर्णवीर सर आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में विदा लेता है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।